कहानी का शीर्षक है सावन के पहले सोमवार में मेरे साथ क्या हुआ। तो चलिए जानते हैं एक एक करके मेरी सारी कहानियों को। मुझे सभी लोग कहते थे कि तुम्हें जितना भी तकलीफ हो तुम पूजा पाठ करो, इसलिए इस बार मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि मुझे भी पूजा पाठ में शामिल करना होगा। इसलिए वो लोग मुझे सुबह उठकर कहते हैं कि बेटा तुम आज हमारे साथ मंदिर चलो और वहाँ पे शिव जी को जल अर्पित करना, जिससे हो सकता है कि तुम्हारी सारी दुख दुविधा सब दूर हो जाए। मैं ये बात सुनकर खुशी से ज़्यादा हैरान हो गई। मैंने अपने मम्मी पापा को बोला मुझे तो भगवान दिखते ही नहीं है, कहाँ जल ढालूंगी, कहाँ क्या करूँगी मैं, मुझे ले जाना बेकार होगा। आप लोग मुझे भी मंदिर में संभालोगे और फिर आप लोग फ्री होकर पूजा नहीं कर पाओगे। मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, एक बार चल के तो देखो, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम होगी देखने में तो हम लोग तुम्हारे साथ पूरा खड़े हैं, लेकिन तुम एक बार ट्राई करके तो देखो, तुम ऐसे हार मत माना करो, कुछ नहीं होगा। मुझे सावन के दिनों में जल ढालने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सावन के दिनों में, मुझे हर दिन ही हर काम करने में एक नया चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब कुछ ना दिखे और उस काम को करने को बुला जाए तो आप सभी के लिए चुनौती ही है। मैं जल ढालने के लिए आगे आती हूँ। मंदिर में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, इस वजह से मुझे शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग नहीं दिखते और मैं गलती से किसी औरत के ऊपर ही जल अर्पित कर देती हूँ। वो औरत भी मुझे मजाक से कहती है कि बेटा मैं तुझे क्या भगवान नज़र आती हूँ जो तू मेरे ऊपर जल अर्पित कर रही है। मैं भी तब कुछ नहीं बोलती। तब मैं उस लेडी को सॉरी बोलती हूँ क्योंकि ये मेरे से गलती से हो गया था। तो वो लेडी भी ज़्यादा बुरा नहीं मानती है। पता नहीं उनको समझ में आया है कि नहीं कि मुझे आरपी की प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत लोग नहीं जानते कि आरपी की प्रॉब्लम है। फिर ऐसे करके सारा पूजा विधि कंप्लीट हो जाती है। मैं जल जैसे भी करके अर्पित कर देती हूँ। भगवान को नहीं कर पाती हूँ तो किसी इंसान पे ही सही, लेकिन ये एक कार्य करके मैं घर लौट रही होती हूँ। तभी अचानक मम्मी पापा को मंदिर से निकलते वक्त याद आता है कि दीप दान तो किए ही नहीं। मम्मी पापा मुझे मंदिर के एक साइड में अंदर की ओर खड़ा करा कर जाते हैं और फिर दीप दान करते हैं। दीप दान करने के लिए मम्मी पापा थोड़े से मेरे आंखों से ओझल हो गए थे और मेरी आंखों में ऐसी बीमारी है कि कोई थोड़ा सा भी मेरे से दूर हो जाए तो आसपास का कुछ दिखता नहीं। कोई हमेशा मेरे साथ रहे तो भी मैं कुछ जान पाती। जैसे ही मम्मी पापा मंदिर के और अंदर की ओर, यानी जहाँ पर अंधेरा है, वहाँ दीप दान करने के लिए जाते हैं, तभी अचानक से एक औरत आती है और मुझे कहती है कि मुझे थोड़ा साइड दो। मैं चुपचाप साइड के लिए खड़ी हो जाती हूँ। साइड देने के बाद भी वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करती है। कहती है कि मंदिर से बाहर निकलो, यहाँ पे खड़े खड़े भीड़ मत करो। मैं बेचारी ठीक से दिखाई नहीं देता, कहाँ जाऊँगी खुद से। बिना अपने मम्मी पापा के तो मैं खुद से चल भी नहीं सकती हूँ। मैं कोई भी बात अनजान औरत को नहीं बताती हूँ, इसलिए मैं उसे भी कुछ नहीं बोली। चुपचाप से मैं टटोलते हुए मंदिर के बाहर चली आई। उधर मम्मी पापा का भी पूजा कंप्लीट हो गया और वो लोग मुझे पूरे मंदिर में पागलों की तरह खोजने लगे, क्योंकि वो लोग मुझे जहाँ पे खड़ा करा कर आए थे वहाँ पे मैं खड़ी नहीं थी। इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि मैं कहाँ हूँ अभी। और इधर मैं मंदिर के बाहर जहाँ पर जूते चप्पल रखते हैं वहाँ पे मैं खड़ी हो गई और मैंने सोचा कि एक लेडी को देखकर कि वो मेरी मम्मी है, इसलिए मैंने उसे आवाज़ भी लगा दिया। कहा मम्मी मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन वो लेडी बिना ही मुझे देखे चली गई। तभी मैं समझ गई कि मेरी मम्मी तो मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जाएगी। वो ज़रूर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे मैंने गलती से पुकार लगा दिया है। मम्मी मुझे आती है ढूंढते हुए, आवाज़ मुझे मिलने लगा मम्मी का, क्योंकि वो लोग अब मंदिर से बाहर निकल रहे थे मुझे खोजने के लिए। मैं तब कहती हूँ मम्मी मैं यहाँ खड़ी हूँ। मम्मी और पापा का जान में जान आता है। वो लोग मुझे पकड़ कर लपक कर रोने लगते हैं और वो लोग इतना ज़्यादा चिंतित हो चुके हैं
जिसकी वजह से मैं समझ गई कि आज सावन के दिन भी उनके साथ क्या हो गया है। मैं जब भी उस मंदिर में जाती हूँ तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ हादसा ज़रूर हो जाता है। इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है जो कि मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वो कहानी भी अच्छी लगी होगी और आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझते होंगे।